वेलकम टू माय चैनल आइडियल एस्ट्रो। दोस्तों, शादीशुदा होने के बाद भी रिलेशनशिप होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, क्या ये सही है या गलत, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। क्या आपका पार्टनर दे रहा है आपको धोखा? आइए आज हम कुछ ऐसे रूल्स एंड कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करें जो 100% इफेक्टिव है। इसे आप अपने पार्टनर के चार्ट में अपनी कुंडली पे लगा के ये चेक करके संतुष्ट हो सकते हैं कि क्या ऐसे योग आपके या आपके स्पाउस या आपके पार्टनर की कुंडली में मौजूद हैं। तो हो जाएं सतर्क। ये रूल्स मैंने बहुत से चार्ट्स में लगाए हैं। नेटिव जो पहले इस चीज को अग्री नहीं करते थे, दशा अंतरदशा या समय आने पर ऐसा अपने आप उनके साथ हो गया। तो आइए इन रूल्स को डिस्कस करें। रूल वन सेज सेकेंड हाउस को सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे। सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ फैमिली, आपके कुटुंब का। अगर सेकेंड हाउस का रिलेशन सेकेंड कस्प थ्रू इट्स सबलॉर्ड डायरेक्टली कनेक्टेड हो सैटर्न, राहु या मून से, एंड थ्रू इट्स स्टार लॉर्ड, अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू वो सिग्निफाई करे फिफ्थ हाउस और 11th हाउस, तो ये रिलेशनशिप आउटसाइड फैमिली का एक बहुत ही प्रबल इंडिकेशन है। दोबारा से समझते हैं। अगर सेकंड कस्प सबलॉर्ड डायरेक्टली सैटर्न, राहु या मून में से कोई एक प्लैनेट हो, कंडीशन 1, कोई और अन्य ग्रह नहीं चलेंगे इसमें। गुरु, सूर्य, केतु होने पे ये रूल फुलफिल नहीं होगा। अब मान लीजिए अगर वो सैटर्न है, सेकंड कस्प का सबलॉर्ड, सैटर्न थ्रू इट्स स्टार लॉर्ड यानी कि अपने नक्षत्र लॉर्ड के थ्रू फिफ्थ हाउस और 11th हाउस का अगर स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बने तो रिलेशनशिप आउटसाइड फैमिली, जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बोल दें। नेक्स्ट हम चेक करेंगे फिफ्थ हाउस को। ये क्या रूल बोलता है? फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लव अफेयर्स। अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड डायरेक्टली कनेक्टेड हो वीनस, सैटर्न या राहु के साथ, जैसा हमने पहले चेक किया, डायरेक्ट फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड या वीनस हो या सैटर्न हो या राहु हो, और अपने नक्षत्र स्वामी के द्वारा 8th हाउस या सेकेंड हाउस या फिर 8th राशि स्कॉर्पियो और टॉरस राशि को सिग्निफाई करे, वेल कनेक्टेड हो, तो यह भी हमारा रूल को फुलफिल करता है अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। अब इन दोनों केसेस को अगर हम ध्यान से समझें तो सेकेंड हाउस का कनेक्शन फिफ्थ हाउस से बन रहा है। रूल नंबर 1 में सेकेंड हाउस स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है फिफ्थ को, लव अफेयर्स आउट ऑफ रिलेशनशिप। 11वां आपकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, आपकी इच्छा भी ज्यादा होना, आपकी डिजायर ज्यादा होना। उसी प्रकार से अगर हम 5वें घर को क्रॉस वेरीफाई करें तो यह भी कहीं ना कहीं से सेकेंड हाउस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। और 8th यानी कि सीक्रेट रिलेशन, जब आप रिलेशनशिप आपका सीक्रेट रहे। और दोनों के दोनों केसेस में जो हमने रूल में प्लैनेट्स मेंशन करे, जैसे फिफ्थ हाउस में हमने लिया वीनस, सैटर्न या राहु, तो इन्हीं में से कोई एक ग्रह होना चाहिए। अन्य ग्रह ये रूल को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल को देखते हैं, 7th हाउस। जब हमने ऊपर के 2 रूल्स को चेक कर लिया, फिर हम 3rd रूल में आएंगे। 7th हाउस को चेक करें। अगर 7th हाउस के अंदर वीनस और मंगल की युति बने और ये युति भरनी नक्षत्र में हो, भरनी नक्षत्र यानी कि डायरेक्ट 7th कस्प का नक्षत्र भरनी हो, 7th हाउस के अंदर भरनी नक्षत्र आ रहा हो, या फिर वीनस और मार्स भरनी नक्षत्र में होते हुए 7th हाउस के अंदर युति करे, कंजंक्शन हो, तो ये एक बहुत ही प्रबल योग बनता है जिसके अंदर जातक के कैरेक्टर को आप क्वेश्चन मार्क लगा सकें। ये मल्टीपल अफेयर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाता है। अगर वीनस और मार्स की युति हमें 12वें घर में मिले, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और उसका रीजन कुछ और नहीं, सीधा डायरेक्टली रिलेशनशिप, बेड प्लेजर्स। 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स, तो आपके फिजिकल रिलेशन की तरफ वो एक इंडिकेशन देता है। तो क्या बोलता है जी तीसरा रूल?
अगर वीनस और मंगल की युति सप्तम भाव में हो या 12वें भाव में हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के चांसेस बहुत हाई हैं। और अगर वीनस एंड मार्स का कंजंक्शन भरनी नक्षत्र में हो और वो 7th या फिर 12th हाउस में हो रहा हो, फिर तो आप मान लीजिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल 99.9% इस चार्ट में हमें मिलने वाला है। अगला रूल समझिए, 8th हाउस। 8th हाउस को इस केस में चेक करना अनिवार्य है क्योंकि 8th हाउस आपका हाउस है सीक्रेट रिलेशनशिप का। जो रिलेशनशिप आप हाइड करके चलते हो, हिडन रिलेशन। तो इस केस में मार्स यानी कि और एक्शन, आपकी एनर्जी, आपका एक्शन, मंगल और राहु की युति बन जाए। पहली बात तो ये अंगारक योग है। अगर मंगल और राहु की युति बन जाएगी, राहु का काम है बहुत ज्यादा एनर्जी को एलैबोरेट करना, एम्पलीफाई करना, उसको बहुत बढ़ा देना। राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे उसकी एनर्जी को बहुत बढ़ा देंगे। मंगल तो इटसेल्फ में कारक है आपके एक्शन का, आपकी एनर्जी का। तो अगर मंगल और राहु की युति हो जाए और वो युति पंचम भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव में हो जाए तो ऐसे जातक की डिजायर्स फॉर द फिजिकल प्लेजर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऑर्डर वाइज रहेगा, मार्स एंड राहु सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 8th हाउस, फिर 12th हाउस और फिर 5th हाउस। इनकी युति रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज की तरफ इंडिकेशन करती है। नेक्स्ट रूल को समझे, 12th हाउस। 12th हाउस जैसे कि हम जानते हैं, इट इज द हाउस ऑफ आवर बेड प्लेजर्स, शैया सुख। अब अगर 12th हाउस के अंदर वीनस और मार्स, वो हमने पहले समझा, उनकी युति हो जाए, इस युति के साथ अगर चंद्रमा मिल जाए, वीनस, मून एंड मार्स, राशि कोई भी हो, अगर घर 12th है या फिर 7th है या फिर 8th हाउस है, तो ऐसे जातक की सोच दिन भर भी, प्रोफेशन में एक्टिवेट होने के बाद भी, कोई और काम करने के बाद भी, उसकी इमेजिनेशन, उसकी सोच अपने ऑपोजिट जेंडर की तरफ, एक सेक्सुअल ड्राइव की तरफ बहुत ज्यादा एलिवेटेड होती है। वो एक पार्टनर के साथ बोर हो जाते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है। चंद्रमा हमारा मन, शुक्र हमारी डिजायर, मंगल हमारा एक्शन, इनकी युति वैसे तो किसी भी भाव में बन जाए तो एक लॉयल्टी प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छी युति नहीं है। बट अगर इन पे किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं से कंट्रोल्ड हो जाती है। बट अगर ये सप्तम, 12वें और अष्टम भाव में बन जाए, प्रोबेबली 12th हाउस में, ऑर्डर वाइज 12th हाउस, 8th हाउस और 7th हाउस में बन जाए, तो किसी भी ग्रह की युति हो जाए या दृष्टि हो जाए बेनिफिक प्लैनेट की, तब भी ये अपना रिजल्ट देगी। रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज होगा ही। नेक्स्ट, जब हमने ये सारे रूल्स को चेक कर लिया, हाउसेस पे अप्लाई कर लिया, राशिस को भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल आता है। इन सबसे प्रबल, ये सारे रूल्स मिल गए, बट इन सबको ओवर रूल कौन सा करता है? वो है चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि आपका मन, आपकी सोच। अगर चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी पंचम भाव में हो, पंचम भाव से रिलेशन बनाए, या डायरेक्ट चंद्रमा पंचम भाव में हो, पंचम भाव के साथ रिलेशन बनाए किसी भी तरीके से, और फाइनली अपने सबलॉर्ड के थ्रू 12 से कमिट कर जाए, तो 100% ऐसे नेटिव का रिलेशन शादी के बाद कहीं ना कहीं बाहर जरूर होगा। अब इस केस में जो हमने पहले वाले सारे रूल्स देखे, उनमें से अगर कोई 3 भी आ जाएं और हमें यहां पर चंद्रमा इस स्थिति में मिल जाए, जैसे कि मून स्टार लॉर्ड 5th से कनेक्शन बनाए, इन्वॉल्व करे, और फाइनली इट्स सबलॉर्ड, मून स्टार लॉर्ड एंड इट्स सबलॉर्ड कनेक्ट कर जाए 12th के साथ, 12th में प्लेस्ड हो, 12th के लॉर्ड के साथ बैठा हो, तो 99 नहीं 100% ऐसे जातक का
एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होता ही है। उसका माइंड उसको लव अफेयर्स की तरफ लेके जा रहा है, उसका माइंड ही बेड प्लेजर्स की तरफ है। तो जो हमने प्रीवियस रूल्स देखे, उनके कोई 3 या कभी कभी तो कोई 2 मिलने पर भी ऐसा रिलेशन बन जाता है। और यहीं अगर हमें वहां पर सारे रूल्स मिल रहे हों और चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड हो जुपिटर के साथ, 12वां ना आ रहा हो, 5th हाउस बिल्कुल नहीं आ रहा, सेकंड आ रहा है इस केस में, या लग्न आ रहा है, तो ऐसा जातक वो कॉम्बिनेशंस होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाने से पहले बहुत ज्यादा डीप सोचता है। और उसका रीजन, अगर वो रिलेशनशिप से बाहर जाता है, उसका रीजन बेड प्लेजर्स या फिजिकल डिजायर्स तो कभी नहीं होता। वो कहीं ना कहीं से एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी इन दी रिलेशनशिप है, जिस वजह से वो बाहर किसी के साथ रिलेशन में जा रहा है। और ऐसा जातक अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में चला भी जाए तो वो अपनी बहुत ज्यादा बाउंड्रीज और लिमिटेशंस के साथ जाता है। उसी के साथ जब आप मून को चेक करें, और कभी कभार आप पूरा निर्णय ना ले पाए चंद्रमा को चेक करने में, आप लगन सबलॉर्ड को जरूर देखें। ये दोनों पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। लगन सबलॉर्ड अगर 6th राशि, 8th राशि या 12th राशि में हो, या 6th, 8th, 12th हाउस में हो, और डायरेक्टली वीनस, मून और मार्स के साथ कनेक्शन बनाए, यानी कि लगन सबलॉर्ड डायरेक्टली शुक्रदेव है या चंद्रमा है या मंगल है, और वो 6th, 8th, 12th हाउस या 6th, 8th, 12th राशि के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होगा। जातक मतलब जो इंप्लीमेंट करेगा, जो एग्जीक्यूट करने वाला है। और अगर इनके ऊपर राहु का कोई एस्पेक्ट आ जाए तो ये आग में घी डालने का काम करने वाले हैं। तो एक बार से हम दोबारा से इनको समझें। जब हमने अपने सारे के सारे 5 रूल्स को चेक कर लिया, फिर हम जातक के चंद्रमा को चेक करेंगे। कोई भी निर्णय लेने से पहले या किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हम जातक के चंद्रमा को चेक करेंगे। अगर जातक का चंद्रमा मून थ्रू इट्स स्टार लॉर्ड 5th और 12th हाउस से रिलेशन बनाए, 5th या 12th राशि से रिलेशन बनाए, तो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ एक मेजर इंडिकेशन हमें मिल गया। साथ ही साथ अगर लगन सबलॉर्ड डायरेक्ट वीनस, मून या मार्स में से कोई भी ग्रह हो, और वो 6th, 8th, 12th के साथ या 6th, 8th, 12th राशि के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए, आप मान लीजिए 100% इस चार्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल, शादी के बाद बाहर रिश्ता, रिलेशन होने के योग हैं। चाहे ये जातक जिस समय आपके पास आए उस चीज को अग्री करें या ना करें, ये एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। और दूसरी ओर अगर कोई 5 में से 2 या 3 रूल हमें मिल रहा है, और लगन सबलॉर्ड हमें गुरु, सूर्य, केतु और मून भी कोई ऐसे स्टार में नहीं है जो 5 और 12 से रिलेशन बनाए, तो वो प्रीवियस वाले 5 जो हमने रूल्स पढ़े, उनकी महत्वता 60 से 70% कम हो जाएगी। ऐसे योग उस समय में काम नहीं करते हैं। और मान लीजिए अगर आपके ये दोनों रूल्स सेटिस्फाई हो रहे हैं, मून यानी कि मन की स्थिति, और लग्न यानी कि हिम्मत, आपके एक्शन लेने की हिम्मत, वो लग्न से आने वाली है। मान लीजिए ये दोनों रूल फुलफिल हो रहे हैं जो अभी मैंने आपको समझाए, बट जो हमने पहले 5 रूल्स पढ़े वो फुलफिल नहीं हो रहे, तो जातक चाहे इमोशनली कितना भी इम्बैलेंस्ड हो, रिलेशनशिप में कितनी भी कोशिश करे, सोच भी आ सकती है, हिम्मत भी एक्शन लेने की, बट उन्हें वो मौका ही नहीं मिलने वाला। एक्स्ट्रा मैरिटल की सोच होगी बट होगा नहीं, एग्जीक्यूट कभी नहीं होने वाला। तो जो हमने प्रीवियस 5 रूल्स डिस्कस करे उसमें से कोई 3 का आना अनिवार्य है, और इन 2 से भी हमें ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए।